अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मॉम्स और हाउसवाइफ। सुबह का वक्त और एक नई जंग का आगाज, और इस जंग की चैंपियन होती हैं हम माएँ, जो आंख खुलते ही सोचती हैं कि चलो जी आज का ओलंपिक्स शुरू। मेरे दिन की शुरुआत होती है सफाई के धमाके से। बर्तन, फर्श, सोफा सब मेरी नजर में होते हैं। घर में अगर कोई भी चीज जगह पर ना हो तो मेरे रडार पर बीप बीप स्टार्ट हो जाता है। सुबह जल्दी उठने का एक ही फायदा है, काम जल्दी खत्म हो जाता है अगर कोई दोबारा गंदगी ना फैला दे। सफाई करते हुए एक ही डायलॉग मेरे जहन में चलता रहता है, मैं हर वक्त चीजें उठाते उठाते खुद भी कब उठ जाऊंगी, लेकिन फिर याद आता है ये सब मेरे घर के लिए है, मेरी फैमिली के लिए है, और इसी में खुशी है। मेरी सुबह भी किसी फेरी टेल जैसी नहीं होती, हाँ, लेकिन थोड़ा टॉम एंड जेरी जैसा जरूर होती है। आंख खुलते ही पहला काम होता है अलार्म बंद करना, दूसरा काम फिर से सोने का प्लान बनाना, लेकिन फिर याद आता है कि बच्चे स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। सुबह 5:30 बजे मेरे किचन की लाइट ऑन होती है और दिमाग का स्विच ऑफ हो जाता है। नाश्ता बनाना है, लंच बॉक्स तैयार करना है, एक हाथ में स्पैचुला है, दूसरे हाथ में बॉटल और जहन में सवाल, मैं ही क्यों सब कुछ कर रही हूँ। फिर याद आता है क्योंकि मैं हूँ घर की क्वीन। लेकिन सच कहूँ मॉम, लाइफ आसान नहीं होती। हर दिन एक नया चैलेंज, एक नई लिस्ट और एक ही सोच, ये सब टाइम पर कैसे होगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी सुबह की रूटीन, कुछ हेल्पफुल टिप्स और थोड़ा सा मोटिवेशन, ताकि आप भी हर सुबह को एक मिशन कंप्लीट जैसे हैंडल कर सकें। बच्चे स्कूल चले जाएं तो अब थोड़ी देर के लिए खामोशी हो जाती है, लेकिन इस खामोशी में घर के कामों की चीखें छुपी होती हैं। घर की सफाई, बर्तन, डस्टिंग और बीच में एक कप चाय, जो कभी गर्म मिलती है, कभी सिर्फ यादों में रह जाती है। लेकिन इस वक्त मैं अपने आप से कहती हूँ कि आप स्ट्रांग हैं, आप स्मार्ट हैं, आप मल्टीटास्किंग क्वीन हैं, और आप ही तो हैं जिस पर पूरा घर डिपेंड करता है। मेरी प्यारी मॉम्स, घर चलाना किसी कॉर्पोरेट जॉब से कम नहीं होता। यहाँ ना छुट्टी मिलती है, ना अप्रिसिएशन ईमेल्स, लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा, हर क्लीन रूम, हर स्कूल रेडी बच्चा, ये सब आपकी मेहनत का रिजल्ट होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी मेरी तरह हर रोज की रूटीन में फंसी हुई हो तो याद रखो, आप अकेली नहीं हैं। हम सब इसी जर्नी का हिस्सा हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई हंसते हंसते कर रहा है, कोई चुपचाप। हर माँ की लाइफ एक साइलेंट फिल्म जैसी होती है, जिसमें सिर्फ काम होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, और कभी कभी अप्लॉज भी नहीं मिलता। लेकिन याद रखें, आपका काम इम्पोर्टेंट है, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, सब कुछ मैटर करता है। इन सब कामों के बीच कभी कभी मैं भी रुक कर सोचती हूँ कि मैं भी एक वक्त में सिर्फ एक लड़की थी, और अब मैं एक मॉम हूँ, एक वाइफ, एक कुक, एक क्लीनर, एक स्केजुलर, और सबसे इम्पोर्टेंट एक वॉरियर। सारे घर के काम कर लेने के बाद हर दिन अपने लिए 10 मिनट जरूर निकालें, चाय के साथ, या फिर दुआ पढ़ लें, या सिर्फ खामोशी में बैठना। ये वक्त रिचार्ज होता है। यहाँ पर मैं भी आराम सुकून से बैठ गई थी, मेरी बेटी खेल रही थी और मैं भी आराम से चाय एंजॉय कर रही थी। दिन में खाना बना हुआ था, यहाँ तक मुझे यही तसल्ली थी कि आज आलू गोभी रात में बनाया था वो बना हुआ है, तो दिन को खाना नहीं बनाना। लेकिन साथ ही मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी दे दी है वर्कशॉप में, तो मैं आ रहा हूँ घर। तो जाहिर सी बात है, वो है सेल्स में, तो अब उन्होंने घर ही आ जाना था। सेल्स में तो घूमना गाड़ी में होता है, तो वो अब गाड़ी जब खराब है तो उन्होंने घर ही आना था। तो घर जब वो आ रहे हैं तो मुझे खाने में कुछ अच्छा भी बनाना है, साथ मुझे अब ऑनलाइन ग्रोसरी भी करनी है, क्योंकि गाड़ी जो खराब है अब हम जा भी नहीं सकते। तो फिर सबसे पहले मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी की। यहाँ पे मेरी बेटी जो है नाश्ता करके खा पी के ना, तो अब ये नहा धो के रेडी होके खेल रही है। मैंने कॉल की कि कुछ सिंपल सा बना लो, कुछ हैवी ना बनाना, कि रमजान में खा खा के ना ऐसे फ्राइंग चीजें तो अब बिल्कुल रमजान के बाद मूड ही नहीं होता। ईद पे भी मीट वगैरह इतना खाया है, तो जब कोई कहे कि सिंपल सा बना लो तो जेहन में आता है दाल चावल, और अगर कोई कहे कि अच्छा सा बना लो तो फिर जेहन में आता है पुलाव। तो यहाँ पे था जी सिंपल, तो फिर इस वजह से मैंने निकाली दाल। मैंने कहा चलें मूंग मसूर की दाल बनाते हैं और साथ में बना लेते हैं बॉइल्ड राइस। सिंपल खाने भी अगर प्यार से बनाएं तो वो बिरयानी से कम नहीं लगते। और हाँ, खाना बनाते वक्त अपना मूड फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं लगाती हूँ साथ में कोई हल्का सा म्यूजिक या कोई पॉडकास्ट, ताकि हाथ भी चलते रहे और मूड भी सही रहे। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मुझे अपनी रूटीन ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना, ताकि हम रोज़ मिल के एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकें। वीडियो में देखा होगा कि मेरे पहली वीडियोस में ब्लैक कलर का कारपेट था हमारे टीवी लाउंज में, लेकिन मैंने वो कारपेट हटा दिया है। मुझे अजीब सा ना अंधेरा अंधेरा सा घर में फील हो रहा था और अजीब तबीयत भारी भारी रहती थी। मैंने वो हटवा दिया क्योंकि मुझे फ्रेश नहीं लग रहा था, तो मैंने वो
वो हटवा दिया, 2 साल से वो पड़ा हुआ था, लेकिन जब से कारपेट हटाया ना तब से काफ़ी फ्रेश फ़ील कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी ऑनलाइन ग्रोसरी थी वो भी दिए गए टाइम से पहले पहुँच गई थी। ऑनलाइन ग्रोसरी आए तो ऐसे लगता है कि जैसे बर्थडे गिफ्ट मिला है, लेकिन अंदर से सब आटा, चावल, डिटर्जेंट और टिश्यू निकलता है। बस यही होती है एडल्ट लाइफ की असल एक्साइटमेंट। दाल बन रही थी, चूल्हे पे चढ़ी हुई थी और राइस भी मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो फिर मैंने बिना टाइम ज़ाय किए वहीं रग पे ही बैठ के सारी ग्रोसरी को खोलना शुरू कर दिया था। हस्बैंड ने मुझे बता दिया था कि अब गाड़ी 2-3 दिन के बाद आएगी, तो इस वजह से फिर मैंने हफ्ते पूरे की ग्रोसरी कर ली थी। यहाँ पे मैंने दूध मंगवा लिया था, टमाटर मंगवा लिए थे और इसके बाद आलू, पालक, पुदीना, हरा धनिया और साथ में बच्चों के लिए अज़ान और अमर के लिए मैंने लेज़ मंगवा ली थी। अमर को मैंने अभी दे दिया, अज़ान के लिए मैंने निकाल के साइड पे रख दिए थे, वो अभी स्कूल से नहीं आया था। ब्रेड भी मैंने साथ में मंगवा ली थी, साथ में मैंने मंगवा लिया था चिकन फिले और इसके बाद मैंने मंगवा लिया था हैंड लिक्विड। अच्छा, ऑनलाइन ग्रोसरी का अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है बहरीन का, और रमीज़ रिफ़ा यहाँ पे है, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे से जब भी मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी की है ना तो बहुत ही फ्रेश चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो अंदर स्टोर से आपको फ्रेश दे के जाते हैं। जब आप खुद जाते हैं ना ग्रोसरी करने, तो जाहिर सी बात है जो जहाँ पे है सेक्शन वेजिटेबल्स का, आपने वहीं से लेना है, लेकिन जब आप ऑनलाइन लेते हैं ना तो अंदर स्टोर से आपको फ्रेश चीज़ें देते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा हरा धनिया और पुदीना कितना फ्रेश है, तो ऐसा आपको कभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। उसके बाद ये मैंने पालक मंगवा ली थी और पालक भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और टमाटर भी बहुत फ्रेश थे। और जितनी भी मैं ग्रोसरी मंगवाती हूँ, और दूध भी जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, कभी-कभी तो हमें ओवर डेट मिलता है या कभी-कभी मतलब नहीं मिलता है, लेकिन जब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं ना तो फिर आपको फ्रेश जो मिलता है और स्टोर से आता है, तो फिर आपको बिल्कुल सही डेट के मुताबिक आपको मिल्क, डेयरी आइटम सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है। अच्छा, मैंने ग्रोसरी वगैरह सारी सँभाल ली थी और जो वेजिटेबल्स थी वो भी मैंने सारी साफ़ करके काट के फ्रिज में रख दी थी। और इसके बाद अब मैं बॉयल कर रही हूँ राइस, और दाल भी साथ-साथ मेरी तैयार हो रही है। यहाँ पे दाल में मैंने चिकन क्यूब भी डाल दिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और राइस भी मेरे ऑलमोस्ट बॉयल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा भिगो के रखा था, तो पानी में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो फ़ौरन से बॉयल हो जाते हैं। यहाँ पे फिर मैंने हरा धनिया जो मंगवाया था, बाकी सारा मैंने एक बॉक्स में टिश्यू पेपर नीचे रख के वॉश करके ना, तो टिश्यू पेपर रख के तो पुदीना और हरा धनिया मैं ऐसे बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, और कभी-कभी काट के भी रख देती हूँ, लेकिन आज मैंने काट के नहीं रखा है, ऐसे ही रख दिया है। और क्योंकि टाइम नहीं था, पालक काटने में लग गई थी, और यहाँ पे मैंने हरा धनिया अब दाल के लिए और राइस के लिए काट लिया है। अच्छा, ऑनलाइन ग्रोसरी का जो एक्सपीरियंस शेयर किया है ये मेरा पर्सनल था, लेकिन आप ग्रोसरी मंगवाते हुए या ऑर्गेनाइज़ करते हुए एक बात का ये ख़्याल रखें कि एक्सपायरी डेट्स लाज़मी चेक कर लीजिए, वरना कभी-कभी लगता है कि जो चिप्स हमने मंगवाए हैं वो लग तो नए रहे हैं, लेकिन डेट 2023 की है। ग्रोसरी ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, जैसे भी हो थकावट दोनों में बराबर ही हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे चावल बॉयल हो चुके थे और अब मैंने दम पे लगा दिए थे, और यहाँ पे दाल भी तैयार है। जस्ट मैं उसका तड़का रेडी कर रही हूँ। तड़का मैं सिंपल सा लगाती हूँ, जस्ट लहसुन लिया है, उनको काट लिया है और बस वो गरम करके ऑयल, और उसमें मैंने लहसुन को लाइट सा ब्राउन कर लिया है। और मेरे पास जीरा ख़त्म हो गया था और मुझे ग्रोसरी में मंगवाना भी बिल्कुल भी याद नहीं रहा, तो नेक्स्ट जब ग्रोसरी करूँगी तब मंगवा लूँगी। और उसके बाद बस हल्का सा मैंने लहसुन गोल्डन ब्राउन किया और ये तड़का लगा दिया। मेरी दादी अम्मा कहा करती थी कि जब आप तड़का लगाते हैं ना तो सूं की आवाज़ ना आए ना, तो वो फिर तड़का सही नहीं है। तो ये तसल्ली कर लिया कीजिए तड़का लगाते हुए कि सूं की आवाज़ लाज़मी आए। साथ में फिर मैंने सैलेड भी तैयार कर लिया था। प्याज़ को जस्ट मैंने राउंड शेप में काट के और इनको थोड़ी देर के लिए मैंने नमक और सिरका लगा के रख दिया था। इससे ये है कि थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं और सिरके की वज़ह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, जो कि बॉइल्ड राइस और दाल के साथ बहुत मज़े का लगता है। बस मियाँ जी मेरे पहुँचने वाले थे और मैं बस यहाँ पे जल्दी-जल्दी से कर रही थी कि उनके पहुँचने से पहले ना मैं टेबल लगा के ना टेबल की वीडियो बना लूँ, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी। तो आते साथ ना उन्होंने फिर मुझे ना वीडियो बनाने देनी थी या पिक्चर लेने देनी थी। उन्होंने फ़ौरन से कहना था कि नहीं-नहीं बस छोड़ दो, अब कितना करोगे, अब कितनी पिक्चर्स लोगे, बस करो। तो मैंने कहा कि वो आएँगे ना तो टेबल लगा हुआ हो। तो मैंने उनको कॉल कर दी थी कि खाना तैयार है, आप कब आएँगे? वो कह रहे थे कि मैं ना 10 मिनट में पहुँचता हूँ। तो मैंने फ़ौरन यहाँ पे ना चीज़ों को डिश आउट करना शुरू कर दिया था कि उनके आने से पहले-पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या थोड़ी-सी
मुस्कुराहट मिली हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपनी रूटीन की टिप्स भी शेयर करना ताकि हम सब एक दूसरे का सहारा बन सकें। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए मॉम लाइफ टफ होती है लेकिन आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।